8 लाख करोड़ सर पे लेके ये नया बजट बन रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द बजट। इट्स अ वेरी गुड बजट, इट्स अ पीपल सेंट्रिक बजट, इट्स अ डेवलपमेंट बजट। बहुत अच्छा से शुरू किया है बजट। अभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था वो सब इस बजट में है। विपक्ष का बोलने का कुछ जगह नहीं रहेगा। विपक्ष अभी कुछ बोलेगी बातें, क्योंकि उनका धर्म है बोलना विरोध में, बट बोलने की जगह कुछ नहीं है। अगर जो बजट में मेंशन किया गया है, अगर वो 5 साल में काम हो जाता है तो विपक्ष का बोलने का और कोई जगह नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई, आज पहला बजट पेश हुआ, नए एयरपोर्ट की बात हुई, सी पोर्ट की बात हुई, IIM, एम्स, IIT 20% DA देने की बात हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, जो बजट आया है ये अच्छा बजट है। बंगाल के डेवलपमेंट का बजट है, लोक केंद्रित बजट है और इंडस्ट्री केंद्रित बजट है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को DA मिल रहा है 20%, बहुत अच्छी बात है। 1 लाख लोगों का नौकरी होगा बंगाल में, बहुत बड़ी चीज है ये, क्योंकि यहाँ पर नौकरी को लेके बहुत कुछ झमेला हुआ था, तो नौकरियां मिलेंगी। बसेस तो फ्री कर दिए गए हैं महिलाओं के लिए। IIT एम्स भी बनेंगे, पर IIT एम्स यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो कब बनेंगे वो यूनियन गवर्नमेंट का परमिशन के ऊपर निर्भर करता है। पर क्योंकि बंगाल में और देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, तो शायद ये हो जाएगा इस बार। बाकी नेगेटिव इसमें कुछ नहीं है, सब पॉजिटिव है। लोक केंद्रित बजट है और डेवलपमेंट केंद्रित बजट है। इसमें डीप सी पोर्ट बन रहा है। डीप सी पोर्ट का ऑलरेडी बात हो चुका है, जमीन मिल रहा है। कलकत्ता एयरपोर्ट में बहुत कंजेशन है, उसके लिए कलकत्ता के पास कल्याणी में जमीन देखना अभी स्टार्ट होगा, जहां नया एयरपोर्ट बनेगा। तो सब अच्छा है इसमें। अगर नेगेटिव आप ढूंढने जाओगे तो नेगेटिव ये है कि इंडस्ट्रीज कब आएंगे वो टाइमलाइन नहीं दिया गया। पर ये सब बातें ना, मतलब आपको विपक्ष में बोलना है कुछ, इसलिए बोलने वाली बातें हैं। बाकी इंडस्ट्रीज होगा, इंडस्ट्री के हिसाब से ही काम हो रहा है, ये नया सरकार काम कर रहा है। दूसरा चीज, एक चीज याद रखना पड़ेगा, इस सरकार के, ये जो नया सरकार आया है, इसके सर के ऊपर करीब 8 लाख करोड़ का डेप्ट, 8 लाख करोड़ सर पे लेके ये नया बजट बन रहा है। तो इस जगह पे खड़े होके आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सरकार भी कितना काम करेगी। जितना किया है बहुत किया है। एक माइनॉरिटी डेवलपमेंट का जो बजट था वो शायद 5,700 से घटा के 2,100 किया गया है। लक्ष्मी अन्नपूर्णा भंडार में भी बहुत बड़ा सैंक्शन हुआ है। हर जगह से आई एम वेरी हैप्पी विद द बजट। इट्स अ वेरी गुड बजट, इट्स अ पीपल सेंट्रिक बजट, इट्स अ डेवलपमेंट बजट। एंड मतलब आई विल से दैट बीजेपी हैज स्टार्टेड ऑफ ऑन द राइट फुट। बहुत अच्छा से शुरू किया है बजट। अभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था वो सब इस बजट में है। अभी इसका वास्तविक रूप में परिवर्तन जब होगा, अगर वो हो जाता है, 1 लाख लोगों को नौकरी मिलता है, जो इंडस्ट्रीज का बात हुआ है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ब्रिजेस इतने बनेंगे, ये सब अगर हो जाता है, तब तो मतलब विपक्ष का बोलने का कुछ जगह नहीं रहेगा। विपक्ष अभी कुछ बोलेगी बातें, क्योंकि उनका धर्म है बोलना विरोध में, बट बोलने की जगह कुछ नहीं है। अगर जो बजट में मेंशन किया गया है, अगर वो 5 साल में काम हो जाता है तो विपक्ष का बोलने का और कोई जगह नहीं रहेगा। ऋतुप्रता बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ नई चीजें हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें समझ से पड़े हैं। देखिए, अभी तो बजट हुआ है, आज सुबह दोपहर को 12 बजे शुरू हुआ था, 1:30 बजे तक 90 मिनट का बजट पेश किया गया है। अभी उसमें जो बजट का बुक है वो ऋतुव्रत जी के पास भी आएगा और हम लोगों के पास भी ऑनलाइन कॉपीज आएंगे। वो विस्तार में पढ़ने का टाइम है। अभी देखिए, अभी इंस्टेंटली ये बजट खराब है ये बोलना, ये सिर्फ विपक्ष का वो विरोध करने का जो धर्म है वो करना है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, पीपल सेंट्रिक बजट, डेवलपमेंट सेंट्रिक बजट अच्छा बजट है। क्योंकि भूतपूर्व जो सरकार थी उसमें जब भी बजट आता था, सिर्फ लोग देखते थे कि डोल्स कितने मिलेंगे, मतलब लक्ष्मी भंडार में भाता कितना बढ़ रहा है, पंडितों का भाता कितना बढ़ रहा है, ये सब होता था। पर इसमें तो नौकरी देने का बात है, इसमें इंडस्ट्री लाने का बात है, इसमें सी पोर्ट फ्रेट कॉरिडोर का बात है, इसमें एयरपोर्ट बनाने का बात है, इसमें 1 लाख लोगों को नौकरी देने का बात है। तो इट इज अ वेरी पॉजिटिव बजट, इट्स अ वेरी गुड बजट। आई सपोर्ट दिस बजट होल हार्टेडली। हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो बजट में बोला गया है वो वास्तविक रूप में 5 साल के अंदर वो काम हो जाता है, तो मतलब बीजेपी को कोई छूने का जगह में नहीं रहेगा। सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदला गया, हमने इस पे कल बात भी किया। अब विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि नाम क्यों बदलना। देखिए, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि सोहरावर्दी जिनके नाम पे रास्ता था, वो जो सोहरावर्दी थे, जो जिनको बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता था, उनके चाचा हैं। तो भतीजे के काम के वजह से क्यों चाचा का नाम हटाया गया। मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि एक भतीजे के वजह से पूरा बंगाल खत्म हो गया 5 साल।
उस भतीजे का खामियाजा अपनी अभी बुआ को भुगतना पड़ रहा है और बंगाल के जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी भतीजे ने जो कार्य किया था, बुचर ऑफ बंगाल, जैसे हिंदुओं का हत्या किया था, हिंदू औरतों का आबरू लूटी गई थी, उनके वजह से अगर नाम हटाए तो इसमें कोई गलती नहीं। उल्टा मैं तो ANI के माध्यम से बंगाल के मुख्यमंत्री और कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये अर्जी लगाऊंगा कि एक और बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है कलकत्ता में जिसका नाम है लेनिन सरोनी। अब लेनिन के साथ बंगाल का क्या रिश्ता है, लेनिन के साथ भारतवर्ष का क्या रिश्ता है? वो तो रशिया के नेता थे और लेनिन को मानने वाले जो लोग हैं वो बंगाल से भी चले गए, केरल से भी चले गए, तो लेनिन के नाम पे रास्ता क्यों रहेगा? लेनिन के नाम पे रास्ता रहने का कोई मतलब नहीं है। जब ये हो रहा है तो लेनिन सरोनी का नाम भी बदला जाए। उद्धव गुट के 6 सांसद टूट के आज सीधे गुट में शामिल हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? और उद्धव गुट है वो उनको गद्दार कह रहे हैं। देखिए, जो भी टूटेगा उनको लोग गद्दार कहेंगे, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो करियर पॉलिटिशियंस हैं उनको तो राजनीति करना है। अब राजनीति में मैं फिर से बोल रहा हूं, मोरालिटी, आइडियोलॉजी, ये सब बातें डिक्शनरी में अच्छा लगता है। देश की राजनीति में अभी सिर्फ एक ही नियम है, लंबे समय तक कोई दोस्त नहीं होता, लंबे समय तक कोई दुश्मन नहीं होता। सबको राजनीति करना और सब राजनीति कर रहे हैं। कौन जो गद्दार बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। जो जिनको गद्दार बोल रहे हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस के भी बहुत नेता अभी तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जो सांसद NCPI में गए उनको भी गद्दार बोल रहे हैं, बट वो कांग्रेस के साथ फोन में बात कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में बहुत सारी चीजें खुलेंगी। जो पॉलिटिशियंस है उनको राजनीति करना है और वो करेंगे। और वो अभी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स अभी पारित होने वाले हैं लोकसभा में। विमेन रिजर्वेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। बहुत बार ऐसा हुआ है कि राजनीति के कारण में, राजनीति के झमेले के कारण में देश के हित में जो बिल आते हैं वो बिल पास नहीं होते। अभी 20 सांसद तृणमूल से छोड़ के NCPI में गए हैं जो लोग NDA को सपोर्ट करेंगे। उद्धव सेना से अभी 6 सांसद गए हैं। आने वाले दिन में BJD से भी सांसद टूटेंगे, समाजवादी से भी सांसद टूटेंगे और आप देखिए ना 362 के करीब नंबर आ जाएगा। और देश के हित में अगर बिल पारित करने के लिए सांसद अपनी पार्टी छोड़ के NDA को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देश के हित में है वो सही है। देश के हित में जो काम होता है उसका सपोर्ट करना चाहिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।